नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में आगमन होने जा रहा है। पटना में नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और यहां पर बिहार विधानसभा में ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री, आजादी के बाद ऐसा होने वाला है जब कोई प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा का दौरा करने आ रहा है। प्रधानमंत्री के इसी आगमन को लेकर पटना में कुछ सड़कें हैं, कुछ रूट हैं जो कि यातायात नहीं चलेंगे। इन पर यातायात इन सड़कों पर, इन रूटों पर पूरी तरह से बंद रहेंगे। ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर ही ये रूट बंद किए जाने हैं। यदि आप इन रूटों पर से गुजरने वाले हैं 12 तारीख को, तो आप इस खबर को जान लीजिए और ये भी जान लीजिए कि किन रूटों पर, किन रास्तों पर आपको पटना में नहीं जाना है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को बिहार झारखंड के दौरे पर रहेंगे। मंगलवार की सुबह देवघर पहुंचेंगे। देवघर में अपना कार्यक्रम पूरा करने के बाद वो सीधे बिहार की राजधानी पटना आएंगे और पटना आगमन के दौरान 12 जुलाई को राजधानी के कई रास्ते यातायात के लिए बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री विधानसभा भवन में आयोजित समारोह में शिरकत करने वाले हैं, आपको पता है, और इसे लेकर ही अपराह्न 4 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक 10 सड़कों पर यातायात बंद रहने वाला है। इस दौरान उन रास्ते पर सिर्फ एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहनों को ही आने जाने की छूट होगी। यातायात अधिकारियों ने समारोह वाले दिन परेशानी से बचने के लिए वाहन चालकों को विधानसभा जाने वाले रास्तों का प्रयोग करने के लिए मना किया है और कहा है कि इन रास्तों से होकर नहीं जाइएगा, हो सकता है कि आपको परेशानी हो क्योंकि ये रास्ते बंद रहने वाले हैं। ट्रैफिक एसपी अनिल कुमार ने बताया है कि प्रधानमंत्री 12 जुलाई को बिहार विधानसभा भवन शताब्दी स्मृति स्तंभ के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लेंगे। इसे लेकर 12 जुलाई को अपराह्न 4 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक आर ब्लॉक, हॉर्डिंग रोड सहित 10 सड़कों पर आम वाहनों के चलने की अनुमति नहीं होगी। अब जरा ये विस्तार से आप जान लीजिए, सटीक रूप से जान लीजिए कि पटना में कौन कौन से रूट जो हैं प्रधानमंत्री आगमन को लेकर के। आर ब्लॉक आरओबी के ऊपर से हॉर्डिंग रोड की ओर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालक वीरचंद पटेल पथ होकर आयकर गोलंबर से बेली रोड होते हुए आर ब्लॉक चौराहा से पश्चिम की ओर जा सकेंगे। इसके बाद भिखारी ठाकुर पुल के ऊपर से हार्डिंग रोड में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। भिखारी ठाकुर पुल के ऊपर से जाने वाले वाहन मीठापुर ओवर ब्रिज के ऊपर से गर्दनीबाग और मीठापुर सब्जी मंडी की ओर जा सकेंगे। आम वाहनों के लिए आर ब्लॉक के नीचे से हार्डिंग रोड जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस रास्ते से जाने वाले वाहन चालक आर ब्लॉक चौराहा से अटल पथ की ओर जा सकेंगे। इसके अलावा आपको बताएं तो मैगल्स रोड से हार्डिंग रोड पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। उसके बाद मैगल्स रोड में सप्तमूर्ति गोलंबर से दरोगा राय स्मारक की ओर तथा दरोगा राय स्मारक से मैगल्स रोड और इको पार्क की तरफ जाने वाले रास्ते पर वाहन का परिचालन वर्जित रहेगा। आईपीएस मेस मोड़ से राजेंद्र नगर चौक और माल रोड में 15 नंबर पुल के नीचे से सचिवालय गेट संख्या 1 की ओर जाने वाले रास्ते पर भी वाहन नहीं चलेंगे। इसके अलावा 15 नंबर पुल के ऊपर से हार्डिंग रोड में वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। इस दौरान वाहन सीधे पूरब गर्दनीबाग की ओर और पश्चिम चितकोहरा और अनीसाबाद की ओर जा सकेंगे। यातायात अधिकारी की माने तो 12 जुलाई को अपराह्न 4 बजे से समारोह जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक इन रास्तों पर आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों का परिचालन नहीं होगा सिवाय एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा को छोड़ करके, इमरजेंसी यातायात को छोड़ करके। अब पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जहां बिहार विधानसभा के इर्द गिर्द सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, तो परिसर में भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। राजधानी की सड़कों पर परिचालन चूंकि 10 रूटों पर बंद रहने वाला है और जब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता 4 बजे से लेकर के 7, साढ़े 7 या जो भी समय निर्धारित है वह तब तक आपको उन रूटों पर नहीं जाना होगा। उन रूटों पर अगर आप फिर भी जाते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए अधिकारियों ने पहले ही बताना लाजमी मुनासिब समझा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।